ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 17वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री यमुना का स्रोत। तो आइए शुरू कर देते हैं। मानदाता बोले, मुनि श्रेष्ठ सोबरे, संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाला जो यमुना जी का दिव्य उत्तम स्रोत है, उसका कृपा पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सौरभरी मुनि ने कहा, महामते, अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्रोत सुनो, जो इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्णा को सदा मेरा नमस्कार है। कृष्णे, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो पाप रूपी पंकज जल के कलंक से कुत्सित कामी कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कला करता है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कलिंद नंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती है। कृष्णे, तुम ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। तुम ही वेगयुक्त भ्रमर में महामत्स्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी उर्मी उर्मी में भगवान कुर्म रूप से वास करते हैं तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। तटिनी, तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम घनीभूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्रकटे हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि रूप जो बिरजा नदी का वेग है, उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, पर्वत, गंड, शैल आदि दुर्गम वस्तु का भेदन करके तुम इस भूखंड की मध्य भाग में अपनी तरंग मालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती हो। यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा दिव्य नाम है। वह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार संपूर्ण पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है। तुम्हारा वह अखंड नाम मेरे वांगमंडल वचन समूह में क्षण भर भी स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा ग्रहित हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। उसके स्मरण से दंडनीय पाप भी दंडनीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा यह नाम सुदृढ़ अति दंड बनकर विचरता है। तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो, अथवा पाप रूपी चूहों को निगल जाने वाली काली नागिन हो, अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की वेणी को अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो, या उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाले सुंदर नीलमणि की माला हो। जहाँ आदिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीय नदी श्री यमुना प्रवाहित होती है, उस भूतल के मनुष्य का भाग इसी कारण से धन्य है। गवों के समुदाय तथा गोप गोपियों की कीड़ा से कलिंद नंदिनी यमुने, कृष्ण प्रभे, तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चप्पल एवं उत्ताल तरंगों का कोलाहल होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले भ्रमण समुदाय के गुंजारव मयूरों की केका तथा गूंजते हुए कोकिलों की काकली का शब्द भी उस कोलाहल में मिला रहता है, तथा वह व्रजलताओं के अलंकार को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम हैं उतनी ही जीवाएं हो जाएं। धरती पर जितने सिकता कण हैं उतनी ही वाग्देवियाँ आ जाएं, और उनके साथ संत महात्मा भी शेषनाग के समान सहस्रों जिह्वाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाएं। तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता। कालिंद गिरी नंदिनी यमुना का यह उत्तम स्रोत यदि उच्च काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए अथवा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार करता है। जो कोई मनुष्य भी यदि नित्यश इसका धारण करे तो वह भगवान की निज निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 18वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यमुना जी के जप और पूजन के लिए पटल और पद्धति का वर्णन।
तो आइए शुरू करते हैं। मानदाता बोले, मुनि श्रेष्ठ, यमुना जी के काम पूर्वक पवित्र पटल तथा पद्धति जैसा स्वरूप है वे मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की निधि हैं। सौरभी ने कहा, महामते, अब मैं यमुना जी के पटल और पद्धति का भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान श्रवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पहले प्रणव ओम का उच्चारण करके फिर मायाबीज हींग का उच्चारण करें, तत्पश्चात लक्ष्मी बीज श्री को रखकर उसके बाद काम बीज क्लीन का विधिवत प्रयोग करें। इसके अनंतर कालिंदी शब्द का चतुर्यंत रूप कालिंधे रखें, फिर देवी शब्द के चतुरंतर रूप दैव्य का प्रयोग करके अंत में नमः पद जोड़ दें। इस प्रकार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिंदे दैव्य नमः यह मंत्र बनेगा। इस मंत्र का मनुष्य विधिवत जप करे। इस 11 अक्षर वाले मंत्र का 11 लाख जप करने से इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनुष्य द्वारा जिन जिन काम्य पदार्थों के लिए प्रार्थना की जाती है वे सब स्वतः सुलभ हो जाते हैं। सुंदर सिंहासन पर षोडश दल कमल अंकित करके उसकी कर्णिका में श्री कृष्ण सहित कालिंदी का स्थापन करें। कमल के 16 दलों में अलग अलग विधि पूर्वक नाम ले लेकर मानव श्रेष्ठ साधक क्रमशः गंगा, विरजा, कृष्णा, चंद्रभागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी, सिंधु, गोदावरी, वेद स्मृति, वेत्रवती, शत्रुद्रु, सरयू, ऋषिकुलिया तथा कुकदिनी का पूजन करें। पूर्वादि 4 दिशाओं में क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, वृंदा तथा तुलसी का उनके नामोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते कालिंद नंदनीय सूर्य कन्याकाय यम भाग्यने श्री कृष्ण प्रियाय यतिभूताय स्वाहा इस मंत्र से आवाहन आदि 16 उपचारों को एकाग्रचित्त हो अर्पित करें। इस प्रकार यमुना का पटल जानो। आप पद्धति बताऊंगा। जब तक पूर्ण चरण पूरा न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौनावलंब पूर्वक द्विज को जप करना चाहिए। पूर्व चरण काल में जौ का आटा खाएं, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तल पर भोजन करें और मन को वश में रखें। राजन आचार्य को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा द्वेष को त्याग कर परम भक्ति भाव से जप में प्रवृत्त रहे। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर कालिंदी देवी का ध्यान करे और अरुणोदय की बेला में नदी में स्नान करे। मध्याह्न काल में और दोनों संध्याओं के समय संध्या वंदन अवश्य किया जाए। राजन, जब अनुष्ठान समाप्त हो तब यमुना के तट पर जाकर पुत्रों सहित 10 लाख महात्मा ब्राह्मणों का गंध पुष्प से पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दें। तदंतर वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण में चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणाएं दें। इससे निश्चय ही सिद्धि होती है। महामते नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे यमुना जी के जप और पूजन की पद्धति बताई है। तुम सारा नियम पूर्ण करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 19वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।